इत्तेहाद की अहम बैठक। पूरे मुल्क से अपोजिशन के लीडरान मीटिंग में पहुंच चुके हैं। 2024 को लेकर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान का मंथन जारी है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी बनेगी। आज जो मीटिंग शुरू हुई है इंडिया इत्तेहाद की, उसके अंदर बताया जा रहा है, क्योंकि ये चौथी मीटिंग है इंडिया इत्तेहाद की, चौथी मर्तबा ये मीटिंग हो रही है और अब एक बड़ी स्ट्रैटेजी सामने आ सकती है। 2024 लोकसभा इंतखाबात को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी हो सकती है रजामंदी। वहीं दिल्ली के अशोका होटल में मीटिंग का इनेकाद किया गया है। दिल्ली में अपोजिशन इत्तेहाद में इंडिया गठबंधन की ये बैठक जारी है और ये इंडिया अलायंस की चौथी बैठक है। इस बैठक में अपोजिशन की 26 पार्टी शामिल है। पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 स्टेट के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों में थोड़ी दूरी दिखी। ऐसे में सबकी नजरें आज की बैठक पर है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। लेकिन आज की इस बैठक में ये सभी नेता शामिल हैं और माना जा रहा है कि आज की बैठक में 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है, हिकमत अमली बन सकती है। साथ ही सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत हो सकते हैं, एक राय बन सकती है। यहाँ ये कोशिश होगी, क्योंकि आज की जो बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इंडिया इत्तेहाद की पहली बैठक पटना में हुई थी, सबसे पहली बैठक, उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और अब यहाँ दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। इंडिया इत्तेहाद की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 26 पार्टी के अरकान इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अपोजिशन के जरिए अलायंस बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया, और इंडिया इत्तेहाद के तहत ये तमाम लीडर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं 2024 चुनाव को देखते हुए। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, चर्चा में उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। आरबी उपाध्याय साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रफुल्ल सरदार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आरबी उपाध्याय साहब, चौथी मीटिंग, बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। काफी लंबे गैप के बाद मीटिंग हो रही है। 2024 चुनाव को लेकर वक्त बहुत कम बचा है और 5 असेंबली जो इंतखाबात हुए उसके नतीजे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मंथन करने की तरफ इशारा करते हैं कि इस मीटिंग में कोई एक आम राय बने। आपको लगता है सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा हो पाएगी, एक आम राय बन पाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, रजामंदी हो पाएगी क्या? देखिए, लेकिन अभी तक के जो हालात सर, आपके पास मैं आऊंगी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। तो जिस तरीके से आज ये चौथी मर्तबा बैठक हो रही है इंडिया इत्तेहाद की, प्रफुल्ल सरदार साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है ये इत्तेहाद पहले के मुकाबले और मजबूत होगा? 2024 के लिहाज से असेंबली चुनाव में कोई इत्तेहाद नजर नहीं आया था, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। देखिए, अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इस अलायंस में जो इंडिया अलायंस जो बना है, इस अलायंस में केवल वही एक जो है वो नेशनल पार्टी है। बाकी जितनी भी पार्टीज है वो सारी स्टेट बेस्ड पार्टी है। आम आदमी पार्टी को अभी नेशनल पार्टी का अप्रूवल मिला तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुद्दा ये है कि जहां पे आप 25-26 रीजनल पार्टियों को अपने साथ रखते हैं तो हर रीजनल पार्टी चाहेगी कि उसके स्टेट में उसका दबदबा बना रहे और वो नेशनल लेवल तक आ सके। नेशनल की पार्टी हमेशा ये सोचती है कि भाई मैं ग्रास रूट तक पहुंचूं और हर स्टेट में जो है वो मेरे पार्टी का वर्चस्व बढ़े। और यही एक हमने खटपट होते हुए देखी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हमने देखा कि समाजवादी और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे नेता एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है वो कम हुई है। तो मुझे लगता है अभी स्ट्रैटेजी तो नहीं बन रही है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जरूर आएंगे, जिसमें वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से 2024 के इलेक्शन में हम जनता तक पहुंचेंगे, हमारे मुद्दे क्या होंगे, हमें किस तरह से एज एन पार्टी, एज एन अलायंस हमें आगे बढ़ना है और हम किस तरह से बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके या बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल की जो पकड़ उसे थोड़ी ढीली कर सके और हमारे वोट बैंक बढ़ा सके। इसमें हो क्या रहा है, समाजवादी हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, शिवसेना हो गई, मतलब यूबीटी की शिवसेना हो गई, ममता बनर्जी हो गई। हमने देखा
कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें रेस में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रही थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर अभी से चर्चा हो। तो पिछले 3 मीटिंग जो मुंबई में हुए या उससे पहले और 2 जगह जहां मीटिंग, और आज की मीटिंग तो बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को जिस तरह सस्पेंड किया गया, हो सकता है मीटिंग में वो भी एक मुद्दा बनेगा। और आने वाले 2000 लोकसभा चॉइस के इलेक्शन में इंडिया अलायंस किस तरह से अपनी जो है अपने जो मुद्दे लेके जनता तक कैसे जाएगा, इस बारे में चर्चा हो सकती है।